MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगना बोड़ी नागपुर में हूं और मैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी नितिन गनोरकर इनके साथ हूं। हाल ही में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान में बामसेफ की 51वीं राष्ट्रीय आम सभा की बैठक हुई और इसमें 2022 और 24 के लिए बामसेफ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है। नई जनरल बॉडी भी गठित होती है और इसमें मूल निवासी नितिन गनोरकर सर और उनकी कार्यकारिणी 2 वर्षों के लिए बामसेफ का पूरी गतिविधियां देखेगी। MNT न्यूज़ नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपकी पूरी कार्यकारिणी को। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, खास करके पूरा देश जानना चाहता है कि बामसेफ जो इतना बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर और आप लोकतांत्रिक पद्धति से फुले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो आपकी राष्ट्रीय आम सभा की बैठक हुई 51वीं और नई कार्यकारिणी जो बनी है 2 वर्षों के लिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। सबसे पहले तो MNT न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद। बामसेफ की यह लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाला एक लोकतांत्रिक संगठन है और इसकी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है वह हर 2 साल में कार्यकर्ता जनरल बॉडी के माध्यम से बदलते हैं और अभी 14-15 मई को जो जनरल बॉडी की मीटिंग यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान रिंगना बोर्डी में हुई, इस बैठक में जनरल बॉडी ने नए कार्यकारिणी का चयन किया है और इस नई कार्यकारिणी ने मुझे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 2 साल के लिए काम करने का आदेश दिया है। तो साथियों, ये जो बामसेफ संगठन है, ये फुले साहब, बाबा साहब, शाहू जी महाराज, इन हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उन विचारों को प्रस्तापित करने की प्रक्रिया में काम करने वाला और इस देश के मेजॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज को लीड करने वाला संगठन है। यहाँ जो अल्पसंख्यक है, उन्होंने इस देश की सभी व्यवस्थाओं पर जो नियंत्रण पाया है और उसका परिणाम यह है कि हमारा मेजॉरिटी मूल निवासी समाज आज इस व्यवस्था से पीड़ित है और उसकी बहुत सारी समस्याएं आज इस माइनॉरिटी की कंट्रोल में यहाँ की सभी व्यवस्थाएं होने की वजह से बड़े पैमाने पर पीड़ित है। तो हमारे मूल निवासी बहुजन इस देश के मेजॉरिटी को उनके हक अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में यह संगठन काम करता है और उस प्रक्रिया में हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से ही इसको किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संगठन ने भी
एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए उस प्रक्रिया के तहत ही हमारी सभी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की यूनानिमसली डिसीजन बना के की जाती है। और अभी 2 साल के लिए मुझे संगठन ने ये जिम्मेवारी दी है। मैं इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को एक आश्वासन देना चाहूँगा कि मेरी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का और मुझे जो 2 साल का अवसर मिला है उस 2 साल के अवसर का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को आगे ले जाने का पूरा प्रयास निश्चित करूंगा और उसमें मुझे मेरी केंद्रीय कार्यकारिणी सहायभूत होगी। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में, देश के सभी राज्यों में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो लोकतांत्रिक ढांचा हमने संगठन का खड़ा किया है, उस ढांचे के माध्यम से इस प्रक्रिया को हम तेजी देने का निश्चित प्रयास करेंगे। और अभी हमने जो BS4 अभियान चलाया है देश भर में, भारतीय संविधान जन जन तक पहुँचे, इस देश के मेजॉरिटी जनता को भारतीय संविधान के बारे में जानकारियाँ नहीं है, उसमें इस देश के नागरिकों के क्या हक है, क्या अधिकार है, उसे क्या मिलना चाहिए, उसका क्या छीना जा रहा है, इसकी जानकारी संविधान का ज्ञान नहीं होने के कारण हमारे इस देश के मूल निवासी नागरिकों को नहीं है। तो ये BS4 अभियान के माध्यम से हम जन जन तक, गांव-गांव, तहसीलों, जिलों, सभी जगह हमारी जो मशीनरी है उसके माध्यम से लोगों तक संविधान पहुंचाने की प्रक्रिया में रत है। देश भर के हमारे कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में लगे हैं और मुझे विश्वास है कि जन जन तक यह भारतीय संविधान, उसमें दिए गए नागरिकों के हक अधिकार, इससे इस देश का नागरिक अवगत होगा और फिर दुश्मन उसे जो बहकाता है, फुसलाता है, उनके बहकावे में वो नहीं फंसेगा, वो अज्ञानता के वश फंसता है, उसे फंसाया जाता है। तो हम संविधान की जानकारी, उसके हक अधिकारों की जानकारी उसे दिलाते हुए उसे अवेयर करेंगे, जन जन तक संविधान पहुंचाएंगे। ये हमने प्रण लिया है और इसे हम हमारी पूर्ण क्षमता के साथ निश्चित पूरा करेंगे। साथियों, ये अभी हमने बात की बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी नितिन गनोरकर इनके साथ। बामसेफ की 51वीं राष्ट्रीय आम सभा की बैठक नागपुर में संपन्न हुई और इसमें 2 वर्षों के लिए अर्थात 2022 से 24 तक बामसेफ की नई कार्यकारिणी और नई राष्ट्रीय आम सभा की बैठक संपन्न हुई है, नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। आगे भी हम सारे अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।